पटना में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में हो रहे अपराध से यह साफ झलकता है कि बिहार में किस तरीके का शासन है। बिहार में चुनाव की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि समय आने पर सब कुछ तय हो जाएगा। सूरजभान सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आज रामविलास पासवान जी की जयंती समारोह है और जाहिर तौर पर सूरजभान सिंह लंबे समय से लोजपा से जुड़े रहे। रामविलास जी की यादें इनके साथ जुड़ी है और एक समय था जब रामविलास जी कई केंद्रीय मंत्री रहे, सरकार में रहे, उस समय सूरजभान सिंह लगातार उनके साथ रहे थे। कैसी यादें जुड़ी है? आप लंबे समय से उनके साथ थे। मुझे भी याद है जब लोजपा का एक तरह से कहें कि बिहार में उत्थान हुआ था, लोजपा बढ़ रही थी, उस समय आप लगातार उनके साथ। देखिए, आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी देश का नेता थे। हम लोग उनका सिपाही थे और संपूर्ण देश के लोग, सभी जाति धर्म के लोग आज उनका जयंती मना रहा है 5 जुलाई का। सभी लोग, सब परिवार मना रहे हैं। लेकिन मुझे याद है कि जब रामविलास जी बिहार में सियासत की अगर बात किया जाए तो कभी अपनी चाबी रखते थे कि सरकार बनाने थे, चाबी रामविलास जी। कभी उनको मौसम वैज्ञानिक भी लोग कहते थे। लेकिन सियासत में केंद्रीय मंत्री के तौर पे हो या फिर दलित की बात हो, लड़ाई लड़ने की बात हो, सूरजभान सिंह लगातार उनके साथ चलते रहे हर कदम। उस समय भी चलते रहे, आज भी जहां छोड़ के गए हम वहीं पर बैठे हुए हैं। आज चिराग जी केंद्रीय मंत्री हो गए, अलग पार्टी कर ली और पार्टी अलग होने के बाद आज ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बनी। लोजपा की अगर बात करें तो 5 सांसदों के साथ चिराग केंद्रीय मंत्री हैं। चिराग के लंबे कह सकते हैं कि उनके तमाम जीवनी को आपने देखा है। क्या कहेंगे इस पूरे जो परिवार के? चलिए, भगवान उनको न आशीर्वाद देते रहे, इसी तरह जयंती रामविलास पासवान जी का पूरे देश मनाते रहे, यही मेरा दुआ आशीर्वाद साथ है। अच्छा सूरजभान दा, एक तो बात जरूर है कि चुनाव है 2025 का, और अब 25 की बात करें तो जाहिर तौर पर गठबंधन 2 है, इंडिया गठबंधन में जाए, एनडीए गठबंधन में। ये भी तय है कि आप लोग महागठबंधन में जा रहे हैं। ये क्या लगता है, कब जा रहे हैं, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ तय हुआ है, क्या ये बता सकते हैं? अभी तो समय नहीं है। अभी तो आज जैसे कि उनका जयंती है, जयंती मना रहे हैं। ये सवाल का जब समय आवेगा पूछिएगा तो बता देंगे। आपको तो आप लंबे समय से सियासत को देख रहे हैं और सूरजभान सिंह जब नाम आता है तो निश्चित तौर पर सियासत में गर्माहट भी आती है। क्या लगता है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, ये तय है कि राष्ट्रीय जनता दल और तमाम दलों के साथ जाएगी, लेकिन क्या कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? इसका जवाब आपको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बता सकते हैं अच्छी से। हमें कुछ जानकारी नहीं है, ये जानकारी उन्हीं के पास है, उनसे जाके ये सवाल कीजिए। एक सवाल और होगा, आज बिहार में आपको पता होगा एक बड़े कारोबारी की हत्या हो गई है। सिवान में 3 लोगों को तलवार से काट के मार दिया गया। लगातार ये हत्याओं का दौर जारी है और बिहार में आज जिस तरह से एक बड़े कारोबारी की हत्या हुई है गोपाल खेमका की, और उसके बाद पूरे राजनीतिक गलियारों में गर्माहट से आगे कि सुशासन कहाँ है, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, ये तो बिहार के दुर्भाग्य है। आज जो सुशासन कहते हैं उनसे ये सवाल किया जाए तो जवाब वे अच्छी तरह से दे सकते हैं। क्या लगता है आपको, जो ये हुआ है इसके बाद सरकार लगातार कह रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर बरकरार है, और जो स्थितियां पैदा हुई है सिवान में जिस तरह से तलवार से काट के मार दिया जा रहा है, कि गोपाल खेमका अपने पटना के उस इलाके में आते हैं जहां पर एसएसपी आवास है, जहां पर गांधी मैदान थाना है, जहां पर जिलाधिकारी का आवास है, वहां 11:30 बजे रात में स्कूटी सवार आता है, गोली मारता है, चला जाता है। इसका जवाब अच्छे से जो लोग कहते हैं सुशासन वही दे सकते हैं, मेरे पास इसका कोई जवाब है नहीं। अच्छा, ये भी चर्चा है कि नवादा संसदीय क्षेत्र से चंदन सिंह सांसद रहे, और ये भी चर्चा हो रही है कि नवादा के हिसुआ विधानसभा से चंदन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। क्या ये चर्चा, हालांकि ये चर्चा है, तो इस पर क्या लगता है? क्योंकि संसदीय क्षेत्र में तो नवादा में लगातार काम किए हैं चंदन सिंह, आपके भाई रहे हैं। चुनाव तो कोई कहीं से लड़ सकता है, कौन सा बड़ा चीज है जिससे आप जो पूछते हैं। चुनाव जिससे कि कहीं से आप भी आज़ाद है, आप भी लड़ सकते हैं, वो भी आज़ाद है, वो भी लड़ सकते हैं, कहीं से कोई लड़ सकता है, ये कोई बड़ी मुद्दा